सभी को आज की ऑनलाइन क्लास में हम भूगोल के पाठ संख्या 7 मानव व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। पहले की कक्षाओं में हमने प्रथम व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय का अध्ययन कर लिया। आज की क्लास में हम तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ लिखा है सेवा सेक्टर। इसका मतलब कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम तीनों व्यवसाय जो है वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ लिखा विकासशील और विकसित। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड, प्रथम और द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय जो व्यवसाय है वो विकासशील देशों में अधिक होता है, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय जो है वो विकसित देशों में अधिक होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी बढ़ती निर्भरता के आधार पर ही जो है वो व्यवसायों का ये प्रकार किया गया। इसका मतलब है कि जो विकासशील देश है या कम विकसित देश है, जहाँ विकास होना भी बाकी है, वो देश ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कि विकासशील देशों में जो है वो प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय होता है, जबकि विकसित देश धीरे धीरे जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी निर्भरता जो है वो कम करते जाते हैं। इसका मतलब तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय जो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वो विकसित देशों में होता है। तो विकसित देशों में जो है वो सेवा सेक्टर के कार्य जो है वो ज़्यादा होते हैं, जबकि विकासशील देशों में जो है वो प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय तीनों को हमने जो है वो लिखा है सेवा क्षेत्र। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों जो है वो सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। सेवा क्षेत्रों के जो और उप विभाजन है उसमें तीनों हो जाते हैं, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो सेवा क्षेत्र का ही उप विभाजन है तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। अब जान लेते हैं हम सबसे पहले तृतीय व्यवसाय को। तो यहाँ लिखा है प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में जो है वो तृतीय व्यवसाय को देखा जाता है। इसकी परिभाषा में, लक्षण में, विशेषता में हम बता सकते हैं और साथ ये भी बता सकते हैं कि मानव को प्राप्त होने वाली जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो प्रत्यक्ष सेवाएं जो है वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है। मानव को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष सेवाएं जो है वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है। प्रत्यक्ष सेवा से देखें तो चिकित्सक जो है वो रोगी को प्रत्यक्ष रूप से सेवा दे रहा है। बैंक कर्मी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सेवा देने का काम कर रहा है। बीमा सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा जो है वो देने का काम कर रहा है। इसका मतलब कि हमें जितनी भी प्रत्यक्ष सेवाएं प्राप्त होती है वो सारी की सारी जो है वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अब कौन कौन से वो लोग हैं जो हमें तृतीय सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाते हैं, तो इनकी 3 कैटेगरियाँ बनाई है। ये अपनी किताब नहीं देती है, लेकिन हम बता सकते हैं इनको 3 अलग अलग डिवाइडेशन के हिसाब से जो है वो आसानी से समझा सकते हैं कि ये लोग जो है वो हमें प्रत्यक्ष सेवा देने का काम करते हैं। तो यहाँ लिखा है एक कुशल श्रमिक के रूप में हमें प्रत्यक्ष सेवाएं मिलती है, प्रशिक्षित लोगों के द्वारा हमें जो है वो प्रत्यक्ष सेवाएं मिलती है और परामर्शदाताओं के द्वारा हमें जो है वो प्रत्यक्ष सेवाएं मिलती है। कुशल श्रमिक के रूप में माली, धोबी, नाई, प्लम्बर, अन्य प्रकार के जो मिस्त्री है वो हमें प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। प्रशिक्षित सेवाओं के रूप में जो है वो डॉक्टर है, बैंक कर्मी है, शिक्षक है, इंजीनियर है, बीमा कर्मी है। तो ये प्रशिक्षित लोग हैं जो हमें प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और परामर्शदाता के रूप में वकील है, आर्थिक सलाहकार है, ये हमें जो है वो परामर्शदाता के रूप में जो है वो तृतीय व्यवसाय के रूप में जो है वो अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। अब लिखा है कि उत्पादन और विनिमय का काम जो है वो तृतीय व्यवसाय में आता है। उत्पादन जैसे हमने द्वितीय व्यवसाय में पढ़ा कि उद्योग है और उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ जो ज्ञान आधारित जो सेवाएं हैं उनकी बात
कर रहे हैं, तो वो हमें जो है वो ज्ञान रूपी उत्पादन प्रदान करते हैं और बदले में हम उन्हें जो है वो अपना पारिश्रमिक जो है वो देते हैं। तो इस प्रकार की सेवाएं जो है वो हमें तीर्थ व्यवसाय के रूप में जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। और विनिमय को हम देखें तो विनिमय में जो है वो व्यापार भी आता है। व्यापार में जो है वो वस्तुओं का जो है वो विनिमय होता है, वस्तुओं का जो है वो लेन देन होता है। तो अपने जो व्यापार किया जाता है वो व्यापार जो है वो तीर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आता है। कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है कि जैसे आपके पिताजी जो है वो दुकान लगाते हैं, तो ये किस प्रकार का व्यवसाय है। तो व्यापार का, चाहे वो थोक व्यापार का काम हो चाहे खुदरा व्यापार का काम हो, तीर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आता है। परिवहन में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन जो है वो आज चल रहे हैं, उनको जो है वो ऑपरेट करने वाले होते हैं। तो सारा का सारा परिवहन जो है वो तीर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आता है। संचार के रूप में जो है वो रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनसे जुड़े जो सेवाएं प्रदान करने वाले हमें लोग हैं, वो भी सारे के सारे जो है वो तीर्थ व्यवसाय के अंतर्गत गिने जाएंगे। और हम बताएं कि कौन कौन से मुख्य रूप से जो है वो सेवा सेक्टर है। तो बैंक के सेवा सेक्टर है, बीमा सेवा सेक्टर है, पर्यटन सेवा सेक्टर है, मनोरंजन जो है वो सेवा सेक्टर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें प्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, उन प्रत्यक्ष सेवाओं को हम जो है वो तीर्थ व्यवसाय के रूप में जो है वो देखते हैं। अब बात रही अपने चतुर्थ और पंचम व्यवसाय की, तो आप चतुर्थ और पंचम व्यवसाय को इस रूप में देखें कि इन सेवाओं का ही जो है वो विकसित रूप जो है वो चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में होता है। जैसे ये विकसित सेवा चतुर्थ व्यवसाय को कह सकते हैं, अति विकसित सेवाएं जो है वो पंचम व्यवसाय को कहा जा सकता है। तो चतुर्थ और पंचम व्यवसाय की बात करें तो चतुर्थ व्यवसाय को जो है वो परिवर्तन करने वाले, चतुर्थ व्यवसाय नाम देने वाले जो है वो भूगोलवेत्ता जो है उनका नाम लिया जाता है जीन गोटमैन। इस सेवा को नाम देने वाले का नाम जो है वो जीन गोटमैन दिया जाता है, जिनको हमने पहले पढ़ा कि मेगालोपोलिस सिटी का नाम भी जो है वो जीन गोटमैन के द्वारा दिया गया। अब जैसे हमने तीर्थ व्यवसाय में पढ़ा कि तीर्थ व्यवसाय जो है वो प्रत्यक्ष सेवा है और चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय दोनों जो है वो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। तो तीर्थ व्यवसाय प्रत्यक्ष सेवा जो प्रदान की जाती है वो तीर्थ व्यवसाय है, और अप्रत्यक्ष सेवाएं जो हमें उपलब्ध करवाई जाती है वो चतुर्थ व्यवसाय है। अब कौन कौन सी सेवाएं जो है वो चतुर्थ व्यवसाय में आती है, आपको बता दिया कि पंचम को और चतुर्थ को कंपेयर में हम पढ़े तो विकसित सेवा चतुर्थ व्यवसाय, अति विकसित सेवा जो है वो पंचम व्यवसाय। तो इसी से उभरी हुई एक सेवा जो है वो पंचम व्यवसाय होगी। कौन कौन से सेवाएं हैं जो चतुर्थ व्यवसाय में हम गिन सकते हैं। अनुसंधान से जुड़े लोग जो है वो चतुर्थ सेवा प्रदाता आएंगे। सूचना से जुड़े जो लोग हैं वो विकास से की योजनाओं से, विकास की संभावनाओं से, विकास की रूपरेखा तैयार करने वाले लोग, प्रबंधन से जुड़े लोग, सेवा प्रदान करने वाले लोग जो है वो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत गिने जाएंगे। और यहाँ लिखा है विकसित देशों में, तो इसका मतलब कि विकसित देशों में जो है वो चतुर्थ व्यवसाय की या चतुर्थ जो व्यवसाय है वो होता है, या इस प्रकार की सेवाएं जो है वो विकसित देशों के द्वारा दी जाती है। और अति विकसित देशों में जो है वो आज पंचम प्रकार की जो व्यवसाय है, सेवाएं हैं वो दी जाती है। अब हम पंचम व्यवसाय को पढ़ें तो ये विचार आधारित सेवाएं होती है, सृजनात्मक सेवाएं होती है, अति नवीन कह सकते हैं, नवीनतम सेवाएं कह सकते हैं। ये अति विकसित सेवाएं हैं, नवीनतम सेवाएं हैं। तो पंचम व्यवसाय को हम कह सकते हैं कि कोई नई प्रकार की जो है वो विचार देता है, सृजनात्मक सेवा दी जाती है, अति विकसित कोई विचार दिया जाता है, नवीनतम कोई विचार दिया जाता है। तो ये सारी सेवाएं जो है वो पंचम व्यवसाय में
आएगी। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो विषय विशेषज्ञ इसमें आ जाते हैं, निर्णयकर्ता इसमें आ जाते हैं, परामर्शदाता आ जाते हैं, नीति निर्धारक जो लोग हैं वो आ जाते हैं, और अति विकसित देशों में जो है वो पंचम प्रकार की सेवा दी जाती है। यहाँ लिखा है ये प्राथमिक व्यवसाय के लिए, ये द्वितीय व्यवसाय के लिए। प्राथमिक व्यवसाय रेड कॉलर, द्वितीय व्यवसाय से जुड़े लोग ब्लू कॉलर, तृतीय व्यवसाय से जुड़े लोग पिंक कॉलर, चतुर्थ व्यवसाय से जुड़े लोग वाइट कॉलर, और पंचम व्यवसाय से जुड़े लोग गोल्ड कॉलर कहलाते हैं। तो रेड कॉलर कहा जाता है प्रथम व्यवसाय से जुड़े लोगों को, ब्लू कॉलर कहा जाता है द्वितीय व्यवसाय से जुड़े लोगों को, पिंक कॉलर कहा जाता है तृतीय व्यवसाय से जुड़े लोगों को, व्हाइट कॉलर कहा जाता है चतुर्थ व्यवसाय से जुड़े लोगों को, और गोल्ड कॉलर कहा जाता है पंचम व्यवसाय से जुड़े लोगों को। तो इस तरह से हमने इस पाठ के अंतर्गत पांचों प्रकार की सेवाएं जो है वो पढ़ ली। आगे के पाठों में इन्हीं सेवाओं का जो है, जैसे हमने प्राथमिक व्यवसाय में कृषि को पढ़ा, तो 8वां पाठ जो है वो हमें कृषि पर आधारित है। फिर हमने पढ़ा द्वितीय व्यवसाय में उद्योग, तो 9वां पार्ट जो है वो उद्योगों पर आधारित है। फिर हमने सेवा सेक्टर को पढ़ा, तो 10वां पार्ट अपना जो है वो सेवा सेक्टर से संबंध रखने वाला है। तो आगे की क्लासों में हम अगले पाठों का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत। और हमारे द्वारा उपलब्ध वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।